तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाथ जोड़ करके विनती है, पढ़िए भैया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। खाली पास करना है तो नहीं हो पढ़ेंगे, खैनियों लगाएंगे तो खाली पास तो हो ही जाएंगे। जिस दिन बच्चों आपका पेपर होगा उस दिन आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। ये समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा बच्चों, कभी वापस नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए। कैलेंडर में दिन को काटना शुरू कर दीजिए। नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत ज़्यादा आप लोग सर्च करते हैं कि अगस्त से पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे करें, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बनाया गया है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, बहुत दिन से कमेंट करते हैं गुरुजी मोटिवेशन वीडियो लाइए, मोटिवेशन वीडियो लाइए। पढ़ाई तो चल रही है पर थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि अगस्त से पढ़कर, है ना, मैट्रिक टॉपर कैसे बने। प्यारे बच्चों, जब रिजल्ट आता है तो चारों तरफ बच्चों टॉपर के लिए हल्ला होता है। भाई टॉपर वो बन गया, उसका बेटा टॉपर बन गया, उसकी बेटी टॉपर बन गई। और बच्चों जो लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं वो लोग बच्चों सर झुका करके किसी कोने में बैठ जाते हैं और सोचते हैं काश मैं थोड़ा सा मेहनत और कर लिया होता, या मैं थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो आज मैं टॉपर होता। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और क्या आपको करना है तब आप टॉपर बन सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर कमेंट कीजिएगा, है ना। सबसे पहले बच्चों श्री गणेशाय नमः। और देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है बच्चों, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो बच्चों आपको टॉपर्स के इंटरव्यू सुनने पड़ेंगे। सबसे पहले टॉपर्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें टॉपर ये बताता है कि भाई उनकी सफलता का क्या राज है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की जो आज वो टॉपर बन गए। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, पहले भाई टॉपर को ढूंढो। टॉपर के इंटरव्यू को अपने प्लेलिस्ट में है, जाकर के उनको सुनिए। अगर कोई बच्चों क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो क्रिकेटर को देखता है, विराट कोहली को देख रहा है कैसे शॉट मारते हैं। अगर कोई गायक बनना चाहता है तो वो अरिजीत सिंह या फिर कोई और भी सोनू निगम वगैरह उनको देखता है। तो अगर आप जो चीज बनना चाहते हैं तो आप उनको पहले सुनिए, उनके एक्शन देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए, वो किसी चीज को कैसे पढ़ते थे इस चीज को देखिए बच्चों। तो पहली बात क्या है आपको कि आपको क्या करना है कि टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनना है। पहली बात, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मुझसे प्रॉमिस करो कि सर आई विल लिसन, आई विल वॉचिंग। मैं पूरा जितने भी टॉपर्स इंटरव्यू होंगे मैं उसको देखूंगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि सिलेबस को अच्छे से समाप्त करें, है ना। पहली बात बच्चों की सिलेबस को अच्छे से समाप्त करें। अब कब तक सिलेबस को समाप्त करें? अगर बच्चों आपको क्रैश कोर्स ज्यादा आवश्यकता नहीं लगता है तब तो आपके पास बच्चों टाइम है दिसंबर तक का। दिसंबर तक का नहीं तो आपको अक्टूबर तक मेरे बच्चे अपने सिलेबस को कवर कर लेना है। कुछ बच्चों की मुझसे शिकायत होगी कि गुरुजी आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है साइंस और मैथ में। तो मेरे बच्चे, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जब तक मैं ना आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो रिकॉर्ड रखा हुआ है ऐप के अंदर, आप जाकर के वहां से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये बहाना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि सर आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है। आपको अभी करना क्या है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाकर के उस चीज को देख लेना है। नहीं तो बच्चों जो लाइव चल रहा है आप टेंशन मत लीजिए, आपके समय पर सब कुछ हो जाएगा। तो अपना सिलेबस आपको पहले टाइम से कवर करना है। तो पहला बच्चों आप ठान लीजिए कि भाई अगर आप अगस्त से पढ़ के टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सिलेबस को तो किसी भी हाल में टाइम पर खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनना है। दूसरा बच्चों आपको सिलेबस अपने टाइम पर खत्म करना है। अब अगस्त का महीना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर बच्चों, यानी कि 90 दिन लगभग अपने पास बचा हुआ है ना। 90 दिन अपने पास बचा हुआ है, सिलेबस को कवर करने के लिए 90 दिन बचा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो शुरू से ही मैं कहता आया हूं कि हर विद्यार्थी के पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप कितना नंबर तक लाना चाहते हैं। और फिर बच्चों सिर्फ लक्ष्य बनाने से नहीं होता है कि बच्चों हमने लक्ष्य बना लिया 450 प्लस का और पढ़ते हैं बच्चों 1 घंटा भी नहीं, तो कहां से हो पाएगा। तो पहले एक लक्ष्य बनाइएगा और बच्चों एक रूटीन बनाइए। अब रूटीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक बच्चा लिखता है कि हम सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम हिंदी पढ़ेंगे, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम बच्चों मैथ पढ़ेंगे, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम बच्चों एसएसटी पढ़ेंगे,
एक रूटीन ऐसा होता है, एक रूटीन ऐसा होता है कि बच्चों मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है और मैं लेकिन ये सब कुछ एक दिन में मुझे कवर करना है। तो एक रूटीन ऐसा होता है, एक रूटीन ऐसा होता है ना। तो आप जैसा भी रूटीन बनाएं पर एक रूटीन आप जरूर फॉलो करें। एक रूटीन को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप टॉपर नहीं बनेंगे। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए बच्चों कि आपको अगर आपने एक लक्ष्य बनाया है तो आपको एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो रूटीन आपके अकॉर्डिंग ही बने, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों कि आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक दिन आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बच्चों कि एक दिन पढ़े, है ना, एक दिन पढ़े और फिर 3 दिन नहीं पढ़े। तो बच्चों एक दिन पढ़े और 3 दिन नहीं पढ़े, या 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन छुट्टी हो गया, तो ऐसे में आप टॉपर नहीं बन सकते। अगर आपको एक टॉपर बनना है तो आपको बच्चों कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों किसी दिन लाइव क्लास नहीं है तो ऐप के अंदर पूरा रिकॉर्डेड क्लास रखा हुआ है, आप जाइए, जो चैप्टर पढ़ना है जाकर के उसको पढ़िए बच्चों, ठीक है। तो एक लक्ष्य बनाना है बहुत प्यारा सा, एक रूटीन को आपको फॉलो करना है और बच्चों डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बच्चों देखो भटकते हैं, हम भी जब विद्यार्थी थे तो कितना भी चाह लेते थे कि भाई डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, नहीं रह पाते थे, लेकिन बच्चों जितना हो पाता था उतना कोशिश करते थे। तो बच्चों है ना, कम से कम कोशिश तो कीजिए, क्या पता आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रह सके। तो एक लक्ष्य बनाइए, एक रूटीन बनाइए अभी से ही। अभी जो अगस्त का महीना है मेरे बच्चे, अब ये 1-2 महीना निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 1-2 महीना निकल गया तो समझिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे लक्ष्य बनाना है, रूटीन बनाना है और बच्चों क्या रहना है, डिसिप्लिन रहना है। समझ लीजिए कि अब वो समय निकल चुका है, आधा टाइम हमारा निकल चुका है, अब आधा टाइम बचा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों कि रिवीजन। जो भी चीज आप पढ़े हैं, जितना भी चैप्टर आप पढ़े हैं, उसको बच्चों टाइम टू टाइम, टाइम टाइम पर उसको रिवीजन करते रहिए। नहीं तो बच्चों पढ़ लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। कोई चैप्टर आप पढ़े हैं 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मेन है बच्चों रिवीजन। तो टाइम टाइम पर उसको रिवीजन जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी से ही आपको आंसर राइटिंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके जो आंसर लिखने के जो तरीके हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा कि आंसर कैसे लिखे जाए। और बच्चों आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का हैंडराइटिंग खराब भी है तो अभी से अगर आप शुरू करेंगे अगस्त का महीने से, अगर अपनी हैंडराइटिंग सही करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी हैंडराइटिंग सही कर लेंगे। तो मेरे बच्चे आपको रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन तो करना ही है, और साथ में बच्चों करना क्या है कि अपना जो आंसर राइटिंग का स्किल है, अपनी जो हैंडराइटिंग है, उसको आपको अभी से ही ध्यान रखना है। तो बच्चों जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसको मैं फिर से देखता हूं कि आप आज से ही कोशिश कीजिए कि अगस्त महीना से अगर आपको टॉपर बनना है तो पहले टॉपर्स के जाकर इंटरव्यू को सुन लीजिए। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, सिलेबस को अच्छे से समाप्त कीजिए, चाहे वो लाइव फॉर्मेट में हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, लक्ष्य बनाइए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लेकिन बच्चों उस लक्ष्य के लिए एक रूटीन जरूर बनाइए। जब तक आप एक रूटीन नहीं बनाएंगे तो आप इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बच्चों आप डिसिप्लिन तो जरूर रहिए, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है ना। अगर आप ऐसा मतलब डिसिप्लिन मतलब एक दिन पढ़ें तो अगले दिन भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, हम आगे की सिलेबस की चिंता करते हैं, पर पीछे का सिलेबस हम लोग कवर नहीं करते हैं। तो रिवीजन पर ध्यान देना है। हैंडराइटिंग लिखने के जो एग्जाम हॉल में आप लिखेंगे उस पर आप फोकस कीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं कि अपनी कमजोरी को जानिए। आखिर आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है? क्या आपका केमिस्ट्री कमजोर है, आपका मैथ कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, हिंदी कमजोर है, संस्कृत कमजोर है? अपनी कमजोरी को जरूर जांचिए बच्चों। और उसके बाद में जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और देखिए कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्या हमसे वो क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी कैलेंडर में दिन को काटना शुरू कर दीजिए। अभी से ही एक कैलेंडर खरीद के लाइए। आप लोग के घर में है ना, लगभग सबके घर में होगा, अगर नहीं है बच्चों तो एक कैलेंडर खरीद के लेकर आइए और वहां पर हर अगला दिन, जैसे मान लो बच्चों आज 27-28 तारीख है, या मान लो 27 तारीख है ना बच्चों, मान लो 26, 27, 28 कोई भी तारीख है, या मान लो 3 तारीख कुछ भी है, तो बच्चों एक एक दिन जैसे खत्म होता जाता है, रात को बच्चों एक एक दिन काटिए। एक एक दिन को जब आप कट कर देंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों कैसे करके एक एक दिन हाथ से निकलता जाता है
और हम लोगों को एक लिमिटेड टाइम मिला है और उसी टाइम में हमें सब कुछ कवर करना है। तो एक एक दिन ना जब आप काटेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरे एक एक दिन मेरा कम होते जा रहा है, परीक्षा का समय करीब आ रहा है। परीक्षा बच्चों याद रखना वही 17 फरवरी के आसपास आपका फिर से पेपर होने वाला है। तो मेरे बच्चे परीक्षा आपका करीब आते जा रहा है, ठीक है, इसलिए दिन को काटना बहुत जरूरी है। बच्चों बी मोटिवेट, पढ़ाई के समय में कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा अंदर से मोटिवेट रहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं बच्चों सिलेबस कवर कर सकता हूं, मैं अच्छे अंक ला सकता हूं, ठीक है ना। बी मोटिवेट रहिए और साथ में बच्चों फोकस्ड और अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए, भटकिए मत बच्चों इंस्टाग्राम के चक्कर में, व्हाट्सअप स्टेटस के चक्कर में, व्हाट्सअप लगाने में, किसी बच्चों दोस्त से बात करने में, किसी महिला मित्र से बात करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। याद रखिएगा बच्चों, एक बार अगर ये समय आपका निकल गया, एक बार अगर आपका ये समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा बच्चों, कभी वापस नहीं आएगा। और आप का अगर एक बार मैट्रिक में बच्चों आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आपके घर वाले तक आपको ताना देंगे, आपकी मम्मी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, आपके पापा आपको बच्चों आप है ना भाई भाई में फर्क कर देंगे, पापा जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं उसको बच्चों उसको और आप में अंतर कर देंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दुनिया का रीत है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, लोग आपको नीच भाव से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छे से देखें, सब लोग आपको प्यार करें, जीवन में आप भी हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बताइए? इसलिए है बच्चों क्योंकि मैंने जो चाहा है जीवन में पाने के लिए मैंने उसके लिए मेहनत किया है और जीवन में पाया है। आप भी जब बच्चों बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे तो आप भी अपने आप से संतुष्ट होंगे और आपका पूरा जीवन डिसाइड करता है। मैट्रिक एग्जाम का जो रिजल्ट है ये आपके आगे का बहुत कुछ जीवन डिसाइड करता है। आप बोलेंगे सर कोई डिसाइड नहीं करता है, मैट्रिक का रिजल्ट कुछ डिसाइड नहीं करता है। मैं बोलता हूँ बच्चों डिसाइड करता है। अगर आप मैट्रिक में अच्छा अंक लेकर आएंगे तो जरूर है कि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक होंगे, कोई अच्छा स्ट्रीम आपको दिलाएंगे, अच्छे जगह से पढ़ाएंगे, फिर वहां से पढ़कर बच्चों फिर आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे जीवन में, है ना। आजकल पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं। इसलिए बच्चों मैट्रिक के रिजल्ट को किसी भी हाल में ठीक करना है तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए, आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पढ़ाई में लग जाएंगे, पढ़ाई में अपने आप को झोंक देंगे, दिन रात बच्चों मेहनत करेंगे। अभी से आप लोग पूछते हैं सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए? कम से कम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी अभी होनी चाहिए। बच्चों की स्टडी जो है सेल्फ स्टडी, लाइव क्लास को छोड़ करके, कोचिंग को छोड़ करके आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो 6 से 8 घंटा होनी चाहिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, खाली पास करना है तो नहीं हो पढ़ेंगे, खैनियों लगाएंगे तो खाली पास तो हो ही जाएंगे। खाली पास होने वाला कोई गिनती नहीं है ना, उसको भेड़ की गिनती में गिन लिया जाता है। शेर की गिनती में आना है तो आपको 450 प्लस अंक लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी खूब मेहनत कीजिए, जो जो बात मैंने बोला है उस पर जरूर फोकस कीजिए, सिलेबस को जरूर टाइम पर कवर करने की कोशिश कीजिए, रूटीन बनाइए। अगर प्यारे बच्चों अगर आप दिशा का अगर बैच आपके पास नहीं है तो बच्चों ड्रीम 450 बैच का नाम है, जाइए एप्लीकेशन पर। इसकी फीस बच्चों 749 रुपए है, ये लेकिन क्रैश कोर्स के साथ है ना। साक्षी ने माना है कि भाई दिशा से हमने पढ़ा है, अंशु ने भी माना है। मेरे विद्यार्थी जी ये बिहार के टॉपर हैं, रैंक 1 है ना। तो प्यारे बच्चों जब रैंक 1 विश्वास जताते हैं दिशा में तो आप भी जता सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको बैच लेकर ही पढ़ना है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आपको मिलेगा। लेकिन पढ़िए, बस हाथ जोड़ करके विनती है, पढ़िए भैया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अब समय नहीं है आपके पास, चुपचाप पढ़िए, तभी कुछ हो पाएगा। तब रिजल्ट आने पर मीडिया वाले आपके घर पे आएंगे, नहीं तो सबके घर पे मीडिया वाले आएंगे और बैठ के आप सोचते रहना काश हम भी पढ़ लिए होते। उस समय सर विनती कर रहे थे पढ़ लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आज से आप जो पढ़ रहे हैं, जितना घंटा आप पढ़ रहे हैं उसके टाइमिंग में आप परिवर्तन लाएंगे, मेहनत करेंगे। देखिए लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और जिस दिन बच्चों आपका पेपर होगा उस दिन आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना। इसलिए पढ़िए। अगर आप बच्चों आज के बाद से अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई का घंटा बढ़ाने वाले हैं तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।